Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is tenses. तो बच्चों, present indefinite, present past, present continuous, present perfect already we have completed. आज हम करेंगे present perfect continuous tense. तो जैसे हमने पहले भी बताया था आपको, it is a combination of two tenses, perfect एंड कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट क्या होते हैं बच्चों? कंप्लीट। और कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं? इनकम्प्लीट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, चाहे पास्ट परफेक्ट है चाहे फ्यूचर परफेक्ट। इससे पहले हमें क्या जानना है बच्चों? सिंस और फॉर। क्योंकि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या पास्ट या फ्यूचर की बात करेंगे तो हमें क्या दिया रहेगा उसमें? समय। कितने बजे से आप काम कर रहे हैं, कितने बजे से आप काम कर रहे थे, तो आपको क्या यूज करना है? सिंस एंड फॉर। तो सिंस और फॉर कहाँ यूज करना, हमेशा बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो अभी हम पहले वो क्लियर करेंगे कि सिंस और फॉर, हाउ वी यूज सिंस एंड फॉर इन अ सेंटेंस फॉर टाइम्स। तो ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। आज हम करेंगे, पहले हम करेंगे व्हाट इज द हाउ वी यूज। ये हम कर रहे थे कल कि सिंस और फॉर को हम कहाँ यूज करते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिंस करेंगे जब हम एग्जैक्ट जो है पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे कि हम 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से काम कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे सिंस। अदरवाइज अगर हम कहेंगे 2 आवर्स से, तो कोई से भी 2 आवर्स हो सकते हैं, 12 to 2 हो सकते हैं, 2 to 5 हो सकते हैं, 4 to 5, 5 to 6 2 आवर्स हो सकते हैं, कोई से भी 2 आवर्स हो सकते हैं। तो ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम बोल रहे हैं हम। 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, क्या बोल रहे हैं? पीरियड ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? देन वी यूज फॉर। अगर हम मंथ की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे बच्चों? 12 मंथ होते हैं। अगर हम पर्टिकुलर मंथ की बात करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस। अगर हम बोलेंगे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, तो हमारा ये अनसर्टेन है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो हम कहेंगे फॉर 2 मंथ्स। इज इट क्लियर बच्चों? अगर जनवरी फरवरी एग्जैक्ट मंथ यूज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? सिंस जनवरी, सिंस अक्टूबर, सिंस दिसंबर, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। इज इट क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है बच्चों। सिंस जुलाई, यहां बोलेंगे फॉर 2 मंथ, फॉर 3 मंथ, 3 महीने से, 2 महीने से। तो ये क्या है? ड्यूरिंग ऑफ टाइम बोल रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सॉरी, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 2 आवर्स, 3 मंथ, 4 ईयर। सिमिलरली अगर हम ईयर बोलेंगे, अगर एग्जैक्ट बोलेंगे हम 2020, वी लिव इन देहरादून सिंस 2020। अगर हम कहेंगे फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से, तो कौन से 2 साल हैं? ये क्या है? इंडेफिनिट है। हम बोलेंगे सिंस 2020 और यहाँ बोलेंगे फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से। अब डेज ऑफ अ वीक होते हैं, संडे, मंडे, 7 डेज होते हैं, तो सबके नाम है बच्चों। अगर हम 2 डेज बोलेंगे तो हम लगाएंगे फॉर 2 डेज। अगर हमें सिंस लगाना है तो हम क्या बोलेंगे? सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे। क्लियर बच्चों? तो सिंस संडे। यहां बोलेंगे हम फॉर 2 वीक्स, फॉर 5 डेज, 2 हफ्ते से या 5 दिन से, फॉर 5 डेज। यहां बोलेंगे हम सिंस मॉर्निंग। अगर पार्ट्स ऑफ द डे है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ द डे होते हैं। अगर हम पर्टिकुलर बोलेंगे मॉर्निंग तो हम बोलेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग। अगर कल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे सिंस यस्टरडे, फॉर ए लॉन्ग टाइम, सिंस एडल्ट। अगर हम बोलेंगे भाई 3 स्टेजेस होती हैं लाइफ की, सबको पता है, चाइल्डहुड है, टीनेजर है और देन एडल्ट है। तो हम क्या बोलेंगे? सिंस एडल्ट, सिंस चाइल्डहुड, सिंस टीनेजर। लेट्स सी द एग्जांपल बच्चों। आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पे हमने सिंस क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि यहाँ पे हम टाइम बता रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम कह रहे हैं कि 2 बजे से। आई हैव बीन कॉलिंग यू, मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ 2 बजे से। इट मीन्स एग्जैक्ट टाइम बताया हमने 2 बजे से, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस।
इसी को बोलेंगे आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 hours। तो यहाँ पे हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम कह रहे कि 2 घंटे से मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। अब यहाँ क्या है बच्चों, 2 घंटे से, तो क्या है, कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया, हमने एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है, दैट इज वाई वी यूज, यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, वी यूज फॉर। सिमिलरली ही हैज बीन मिसिंग सिंस मंडे। अब हमने पर्टिकुलर डे का नाम लिया है, या मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, सिंस। क्लियर। तो यहाँ पे क्या, आई ही हैज बीन मिसिंग सिंस मंडे, कि वो कब से खोया हुआ है, मंडे से, सिंस मंडे। अभी आपको हैज और हैव पता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस हमने कर चुके हैं बच्चों, कि सिंस और हैव को हमें कहाँ, हैज और हैव को हमें कहाँ यूज करना है। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, ही हैज बीन मिसिंग सिंस मंडे। अगर हम बोलेंगे ही हैज बीन मिसिंग फॉर 2 days, कि 2 दिन से वो मिसिंग है, तो एग्जैक्ट नहीं बता रहे कौन से 2 दिन है, मंडे ट्यूसडे है, या फ्राइडे सैटरडे है, या थर्सडे फ्राइडे है, तो हम यहाँ बोलेंगे ही हैज बीन मिसिंग फॉर 2 days। तो यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट है, अनसर्टेन है। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड। अब यहाँ पे क्या बोला है कि वो बचपन से खेल रहा है। कब से खेल रहा है, बचपन से, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस चाइल्डहुड। He has been playing for 2 days। अब हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 2 दिन से वो खेल रहा है। तो ये डिफरेंस है बच्चों, हाउ वी यूज सिंस और फॉर इन अ सेंटेंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया है कि अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो हम फॉर लगाएंगे, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। डेफिनेट और इनडेफिनेट से भी आप समझ सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो ये हमने आज पढ़ा है। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अभी सिंस और फॉर का आपको क्लियर हो गया है कि कहाँ पे हमें यूज करना है बच्चों। फॉर्मूला क्या है, सिंस और फॉर हम यूज करते हैं टाइम के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब हम एग्जैक्ट टाइम पर यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, सन। अगर हम कहेंगे आवर्स, 2 hours, 4 years, 4 days, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर। क्लियर बच्चों। तो फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, दैट इज योर फर्स्ट वन इज फर्स्ट क्या है बच्चों, द चाइल्ड हैज बीन। अभी हमने क्या डिस्कस करा था बच्चों, यस्टरडे वी डिस्कस्ड। तो ये तो आई होप सारे बच्चों को इतना डिटेल में हमने पढ़ाया कि सिंस और फॉर को कहाँ यूज करते हैं। अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर। और जब भी आपको जो है आप अपने नोट डाउन करें जो भी जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, चाहे लिटरेचर में है चाहे आपके ग्रामर में। तो यहाँ पे हम हैज और हैव कहा के बीच में हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, और मे आईएनजी फॉर्म, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, एक कंप्लीट है और एक इनकम्प्लीट है, परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूअस है। तो हैज और हैव और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इन दोनों के बीच में आपको क्या पुट करना है बच्चों, बीन। क्या पुट करना है बच्चों, बीन। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, आपके हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या ऐड करना है, बीन। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल, द चाइल्ड हैज स्लीपिंग। अब ये क्या हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है आपका मेन वर्ब है, आईएनजी फॉर्म यूज करिए। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बीन। फॉर, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, 2 hours, 2 घंटे से बच्चा सो रहा है। डिफरेंस देखो बच्चों, यहाँ पे टाइम दिया है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। अब 2 बजे से, अब यहाँ 2 घंटे से, अगर यहाँ होता है 2 बजे से तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, सिंस 2 o'clock। क्या लिखते हैं यहाँ पे बच्चों, सिंस
2 o'clock. Since 2 o'clock. Clear बच्चों? The child has been sleeping for 2 hours. Next है बच्चों, Sheila has been sleeping. अब यहाँ पे 2 o'clock है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? Since. क्या यूज करेंगे? Since. It has been raining since Tuesday. अब किसी को आपको बताना है कि भाई मंगलवार से बारिश हो रही है, तो आप, क्योंकि यहाँ पे हम डे बता रहे हैं, पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं कि मंडे से हो रही है, ट्यूसडे से हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? इट हैज बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे, सिंस मंडे, इस तरह से आप बोलेंगे। अगर आप कहेंगे कि 2 दिन से बारिश हो रही है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days. इट हैज बीन रेनिंग फॉर 4 days. It has been raining since Friday, since Monday, since Sunday. तो पर्टिकुलर डे की बात करेंगे तो आपको यूज करना है since. अगर आप जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम कह रहे हैं 2 दिन से हो रही है या 2 घंटे से हो रही है, तो आपको क्या यूज करना है बच्चों? For. This is the difference. क्लियर? एक तो आपको बीन यूज करना है और since और for का डिफरेंस है। क्लियर बच्चों? कंटिन्यूअस का ing फॉर्म यूज करना है, परफेक्ट का आपको हैज और हैव को यूज करना है। नेक्स्ट है बच्चों, इट हैज बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। तो ये क्या हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है नेगेटिव। अगर आपको इन्हीं को नेगेटिव बनाना है तो सिंपल सा है, नॉट को ऐड करना है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। किसके बाद करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, देन बीन और फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, देन बीन, देन मेन फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वी हैव नॉट बीन, बीन से पहले यूज करा, बीन से पहले। प्लेइंग फुटबॉल, अब यहाँ पे क्या है? फॉर 2 hours, क्योंकि हम 2 घंटे से बोल रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर। सिमिलरली ही हैव नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock, 2 घंटे से। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब हम यहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डे कह रहे हैं, भाई मॉर्निंग से, इवनिंग से, आफ्टरनून से। क्लियर बच्चों? तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस। इज इट क्लियर? अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी क्या करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन बीन और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करना है। और इसी में अगर नॉट लगाना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो सेम है, नॉट बीन। इज इट क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। हैज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, been studying in this school since 2004. अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? ईयर का नाम लिखा है 2004। अगर 2 year होता तो क्या लिखते हैं बच्चों? For 2 years. Clear? Have the boys been playing for 2 hours? तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने? क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, have the boys been, यहाँ 2 घंटे से क्या बच्चे खेल रहे हैं? तो 2 घंटे से है। अगर 2 बजे से होता तो क्या होता बच्चों? सिंस 2 o'clock। अगर यहीं पे क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, वेयर, वाई, हाउ, व्हाट, तो हम कहाँ लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब से पहले। वेयर हैव दे बीन गोइंग फॉर 4 days? कहाँ हो गया यहाँ पे? कहाँ, क्यों, कैसे? एक हम सिंपल बोलते हैं क्या वो खेल रहे हैं,
अब हम बोलेंगे क्या वो वहां पे क्यों खेल रहे हैं या कहाँ खेल रहे हैं, तो वेयर हैव दे बीन गोइंग फॉर 4 days, कि वो 4 दिन से कहाँ गए हैं या जा रहे हैं, राइट। वेयर हैव दे बीन गोइंग फॉर 4 days। तो बीन और सिंस को हमने यहाँ पे हाईलाइट करा है ग्रीन से। तो आप लोग देखें कि कहाँ वेयर वी यूज, बीन को हमने कहाँ यूज करा है। अगर हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है तो किस में यूज करा है हमने, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। क्लियर। अगर नॉट लगाना है तो आपको कहाँ लगाना है, बिफोर बीन। इज इट क्लियर। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पहले आ जाते हैं, देन सब्जेक्ट आते हैं, बीन एंड देन स्टडिंग। इज इट क्लियर। तो ये कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कराए हैं, आई होप क्लियर है। अगर नहीं है तो आप लोग यू कैन आस्क क्वेश्चन। क्लियर बच्चों, और क्लियर योर डाउट्स, बार बार यही बोलते हैं कि क्लियर योर डाउट्स। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे सिंस और फॉर ऑलरेडी यहाँ पे किए हुए हैं, बट आपको यहाँ पे फोकस करना है, मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। सिंस 10 o'clock, 10 o'clock क्यों क्या है ये भी आपको अभी बताएंगे। फॉर, सिंस, फॉर, सिंस, फॉर, फॉर 2 hours। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे बीन लगाना है, हेल्पिंग वर्ब बनाना है बीन एंड देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इट हैज बीन रेनिंग since 10 o'clock। he has been, he के साथ क्या यूज करते हैं, has been waiting। तो किसके बीच में आ रहा है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में बीन को यूज करना है। हाफ एन आवर, तो यहाँ पे ऑलरेडी सिंस और फॉर यूज करा है, क्योंकि हाफ एन आवर है, आधे घंटे से एग्जैक्ट नहीं है कौन सा आधा घंटा है, दैट इज वाई यहाँ पे क्या यूज करा है, फॉर। नेक्स्ट है द डोर बेल हैज बीन रिंगिंग फॉर द पास्ट। अब यहाँ पे भी फोर करा है कि पिछले 5 मिनट से, तो कौन से हैं, इट इज नॉट क्लियर। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस 7 o'clock। यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिया है, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस 7 o'clock दिस मॉर्निंग। आई हैव बीन वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years, कि मैं 5 साल से पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा हूं। मिस्टर ठाकुर हैज बीन लिविंग इन पटना सिंस अगस्त 1998। हमने यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया है कि अगस्त 1998 से वो पटना में रह रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर, क्योंकि लॉन्ग के लिए हमने क्या बताया था अभी, लॉन्ग टाइम के लिए फॉर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर हर। सिंस व्हेन हैव द स्टूडेंट्स बीन प्लेइंग द मैच। वी हैव बीन लर्निंग घर में आपके प्रैक्टिस करें बच्चों। फॉर 2 hours द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। जो बच्चा है वो 2 घंटे से
2 hours है, 2 घंटे से क्या कर रहा है, सो रहा है। दैट इज वाई यहाँ पे यूज करा फॉर। अगर हम बोलेंगे 2 बजे से या 10 बजे से तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस 10 o'clock, सिंस 2 o'clock। इज इट क्लियर? तो सिंस और फॉर का जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस तरह से हम यूज करते हैं, बिकॉज दिस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, जिसमें हमें समय भी दिया है और परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों के हम किस तरह से टर्म्स के यूज करते हैं, हैज हैव और आईएनजी फॉर्म। और इन बिटवीन इन दोनों को कौन कनेक्ट करता है, द वर्ड इज योर बीन। कौन कनेक्ट करता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को? बीन, BEEN। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आप लोग घर में जाके प्रैक्टिस करें, और कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आता है बच्चों, प्लीज नोट डाउन करें अपने डाउट्स को, और फिर आप जब भी एट एनी टाइम यू कैन क्लियर योर डाउट्स। नेक्स्ट है बच्चों, अभी हमने प्रेजेंट जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस मोस्टली एग्जाम में जो है पास्ट टेंस पूछे जाते हैं बच्चों, तो सारे बच्चे फोकस करें। 2 आपको जो है सारे टेंसेस आने चाहिए, बट यहाँ पे आप ज्यादा फोकस करें। आई होप प्रेजेंट टेंस आपको क्लियर है। अभी हम कंपेयर भी करेंगे सो दैट कि आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर है। तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस से हम, इट इज वेरी इजी। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यूज करते हैं वी टू। कोई भी काम आपने पास्ट में किया है, मैंने काम किया है, मैंने खाना खाया। इंडेफिनेट का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, अनसर्टेन है। क्लियर? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या है, मैं खाना खाता हूं, तो क्या है, अनसर्टेन है, कब खाता हूं, कंप्लीट नहीं है, क्लियरिटी नहीं है कि हमने खाया भी है या खाता हूं। राइट? सिमिलरली यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनेट, मैंने खाना खाया। तो पास्ट इंडेफिनेट में हम क्या यूज करते हैं, वी टू। क्या यूज करते हैं बच्चों, वी टू, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन एंड इवेंट और कंडीशन दैट अकर्ड इन द पास्ट। जो बीत किया है, पास्ट किए हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा था बच्चों, टेंस हमें क्या बताते हैं, एक्शन एंड टाइम। कौन सा काम आपने किस समय किया है। क्लियर? जनरल फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वी टू देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सबके साथ आपको क्या यूज करना है, वी टू यूज करना है। बट अगर आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या यूज किया था, ही शी इट के साथ हमने V1 प्लस एस और ES को ऐड करा था। राइट? आई के साथ हमने V1 यूज करा था, यू वी दे प्लूरल के साथ भी हमने V1 को यूज करा था। बट इन पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों के साथ आपको क्या यूज करना है, V2। V2 सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मींस पॉजिटिव। शी क्या है आपका सब्जेक्ट, शी है, सीता है, राम है, श्याम है, कोई भी है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, sang। sang क्या है, sing, sang, sung। क्या है बच्चों, sing, sang, sung। ring, rang, rung। तो सेकेंड फॉर्म आपको यूज करनी है यहाँ पे। तो क्या है ये, दिस इज योर V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एक्शन वर्ड है। sing क्या है आपका, एक्शन वर्ड है, और यहाँ पे हमने उसकी सेकेंड फॉर्म यूज करी है, दैट इज योर sang। और song इज योर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये क्या हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इज इट क्लियर? एंड इन दिस इन अ सेंटेंस देयर इज अ सब्जेक्ट, देयर इज अ वर्ब, देयर इज अ ऑब्जेक्ट। आपको क्या देखना है कि हमने जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, राइट, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। बट यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में चाहे कितने ही नंबर्स हो, सिंगुलर है, प्लूरल है, राइट, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, you have to use second form of the verb. Let's see the next. I ate food. Eat, ate, eaten. तो ate क्या है आपका, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब eat। तो मैंने खाना खाया, I ate food। इट मीन्स पास्ट में मैंने कोई काम किया है, I ate food। I sang a song। मैंने गाना गाया, पास्ट में करा है।
आई सिंग अ सॉन्ग बोलूंगी तो मैं गाना गाती हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। शी सिंग्स अ सॉन्ग, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बट पास्ट में हम क्या यूज करते हैं? ऑलवेज यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज एट एंड sang। वी रोट अ लेटर। रोट क्या है? आपका एक्शन वर्ड है राइट। राइट, रोट, रिटन। तो रोट क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। राइट, रोट, रिटन। तो हमें क्या यूज करना है? सेकेंड यूज करनी है, तो हम रोट लिखेंगे यहाँ पे, WROTE, रोट। क्लियर बच्चों? वी रोट अ लेटर, हमने एक पत्र लिखा। तो हमने जो भी एक्शन किया है कहाँ कब करा है बच्चों? इन द पास्ट, राइट। अगर हम इसी को प्रेजेंट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चों? वी राइट अ लेटर। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे पास्ट एंड डेफिनेट स्टार्ट करा है, प्रेजेंट ऑलरेडी वी कंप्लीटेड, प्रेजेंट टेंस। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, रिवाइज द टॉपिक एट होम। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, और भी जो है नॉन फाइनाइट वर्ब करने हैं, आगे हमें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट करने हैं। तो आप जो है फोकस करें अपने टेंसेज में। अगर आपके टेंसेज क्लियर होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे फर्दर। क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।